हेलो बच्चों, आपका स्वागत है श्याम सर की क्लास में। बच्चों, आज हम लोग भौतिकी कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। आपको यहाँ अच्छी तरह से व्याख्या करने वाले हैं, जिसको आप चाहो तो पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर प्लस कर सकते हैं। बच्चों, ये टॉपिक आपका है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्रेणी LCR परिपथ। मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उस परिपथ की आपको प्रतिबाधा निकालने के लिए सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं बच्चों, देखिए श्रेणी LCR परिपथ। श्रेणी LCR परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक प्रतिरोध है, एक आपका प्रेरकत्व है और एक क्या है बच्चों, संधारित्र है। तीनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं, ऐसे स्रोत से। और ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा, यहाँ प्रतिरोध माना R है, प्रेरकत्व L है, संधारित्र है C, और यहाँ पे मान लिया जो आपकी AC वोल्टता है P बराबर V0 साइन ओमेगा T, और यहाँ से करंट I फ्लो करती है। और मान लिया इस धारा की वजह से इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR है और आपके प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL है और आपके संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर जो है मान लिया क्या है, VC है। तब इस LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी उसको निकालने के लिए हम लोग सूत्र का डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग इसको निकालने के लिए पहले हम लोग इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ इसका डेरिवेशन करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों देखिए, अगर हम मान लेते हैं धारा की दिशा इधर है, इस डायरेक्शन एक्स अक्ष की ओर आपके धारा की दिशा है I। ये जो आप यहाँ पे जो वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा T, मतलब AC स्रोत से जैसे ही हमने जोड़ दिया है, AC स्रोत से यहाँ से एक धारा फ्लो की, तो धारा की डायरेक्शन हमने बना दिया है एक्स अक्ष की ओर। अगर धारा एक्स अक्ष की ओर प्रवाहित होती है, तो जो आपका R परिपथ है, तो R परिपथ में जो विभवांतर होगी, तो R परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात VR की दिशा भी I की दिशा में होगी। और आपका जो यहाँ पे VL होता है, VL जो होता है, VL में जो होता है आपका VL जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो जो VL का डायरेक्शन होगा, आपके जो प्रेरकत्व का विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात ये VL की दिशा हो गई। और जो VC में धारा और विभवांतर में कलांतर होगा, वो VC में धारा जो होती है विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी, या आप कह सकते हैं कि धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होती है आपके संधारित्र की विभवांतर VC। तो सर्वप्रथम हम लोग इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद हम लोग अब इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, यह भी प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, यह भी और यह भी, तो तीनों का परिणामी विभवांतर कैसे निकाला जाता है? तो सर्वप्रथम हम लोग VL और VC का परिणामी विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे, चूंकि बच्चों VL धनात्मक है, VC ऋणात्मक है, तो VL का मान ज्यादा होगा, VC का मान कम होगा। जब इनका हम परिणामी निकालेंगे तो इनका परिणामी जो होगा वो हो जाएगा, ये एक दूसरे के 180 अंश के कोण पे है, अतः इनका जो परिणामी होगा VL और VC का जो परिणामी होगा वो हो जाता है VL माइनस VC, और इसका मान ज्यादा होगा, VL का मान ज्यादा होगा, इसलिए VL माइनस VC कर देते हैं। अर्थात VL और VC का जो परिणामी होगा वो किस दिशा में होगा? VL की डायरेक्शन में होगा, अर्थात उसका मान क्या होगा? VL माइनस VC होगा। अब हम लोग इस VL माइनस VC और इस VR का परिणामी निकालते हैं। इनका परिणामी मान लेते हैं क्या है बच्चों? V है। इनका परिणामी क्या मान लेते हैं? V है। अब इन दोनों का परिणामी V है, तो इसको हम लोग आपका सदिश योग के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया यह जो V है यहाँ से थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR परिपथ में अगर हम लोग निकालें तो जो परिणामी विभवांतर है, परिणामी LCR परिपथ का जो परिणामी विभवांतर दिया है, परिणामी विभवांतर जो है आपका, परिणामी विभवांतर क्या होगा? आप चाहे तो परिणामी विभवांतर के लिए कैसे निकाल सकते हैं? तो इस V का स्क्वायर आप वो
सदिश का नियम लगा सकते हैं। वी स्क्वायर कौन सा फार्मूला लगेगा, आप यहाँ फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो एक कड़ी आपकी हट जाएगी। अब इसी का इस फार्मूले का यूज करके आप चाहे तो इसका परिणामी विभवांतर निकाल सकते हैं। क्योंकि परिणामी विभवांतर भी है तो v का स्क्वायर बराबर ए के स्थान पे आप क्या ले लीजिए वी आर का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे क्या है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab और कास और थीटा बराबर यहाँ पे इसको फाई मान लीजिए चाहे और इसको मान लीजिए थीटा, और थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो कास 90 हो जाएगा। तो कास 90 जब हो जाएगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस कास 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो कास 90 का मान जब 0 रखें तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0। अतः आपका जो परिणामी विभवांतर वी स्क्वायर बराबर आ गया वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। यह है आपके परिणामी विभवांतर का फार्मूला। अगर यहाँ से आप वी चाहें तो वी भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको चाहो तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि धारा श्रेणी में धारा सब में क्या होगी समान होगी। तो अगर आप यहाँ पे ओम के नियम से लगाएं तो यहाँ पे अगर देखें तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, क्योंकि इसका प्रतिरोध आर है। तो वी बराबर आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल का इसका प्रतिरोध क्या होता है यल का एक्सएल होगा। तो आई इंटू क्या हो जाएगा आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा एक्सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से आई स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या मझले कोष्टक में लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मझला कोष्टक बंद, यहाँ पे वी स्क्वायर का मान आ गया। इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो v बराबर अगर हम यहाँ रखें तो v बराबर आई इंटू क्या होता है r होता है। अगर हम v का मान रखें आई इंटू आर अगर रख दें या फिर हम एक काम करें इसको पक्षांतर करके इधर उठा लाएं। अगर हम इसको इधर उठा लाएंगे तो आपका हो जाएगा इस तरह से। अगर हम एक काम यहीं पे करें, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में पूरा आ जाएगा और आपका यहाँ आई स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इस आई को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो आपका इस तरह से आगे बढ़ जाएगा फार्मूला। चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम अगर यहाँ से आई स्क्वायर कड़ी में है बाहर लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा आई, तो v बराबर हो जाएगा आई और अंडर रूट में बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग आई को इधर लाएं तो v अपान क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। v अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। वी अपान आई जो होती है बच्चों इस परिपथ की प्रतिबाधा होती है, इसको हम लोग जेड से व्यक्त करते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही है प्रतिबाधा का फार्मूला। एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एस सी का होल स्क्वायर। इसी में पूछता है एलसीआर परिपथ की धारा, तो धारा का फार्मूला आई बराबर तब हो जाएगा वी अपान क्या हो जाएगा जेड। तो इस तरह से आप धारा के लिए फार्मूला लगा सकते हैं और आपके प्रतिबाधा के लिए हो गया। अब विभवांतर के लिए लगाना है तो यही आप विभवांतर के लिए भी लगा सकते हैं। v बराबर आई इंटू क्या हो जाएगा जेड विभवांतर के लिए फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे जेड है परिपथ की प्रतिबाधा। उसके बाद आप जो फार्मूला था वो फार्मूले में आप कलांतर भी निकाल सकते हैं। जो फाई था कलांतर फाई आप चाहें तो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कलांतर फाई के लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं, नीचे यहाँ पे हम लिख देते हैं कलांतर के लिए
अब प्रतिबाधा हो गया, धारा हो गई, विभवांतर हो गया। अब कलांतर, कलांतर के लिए आप tan फाई बराबर आप लिख सकते हैं XL माइनस XC का अपान L। XL माइनस XC अपान क्या हो जाता है, R हो जाता है इसकी प्रतिबाधा का फार्मूला। तो प्रतिबाधा का फार्मूला भी आप इसमें लिख दिया करें, XL माइनस XC अपान R हो जाएगा इसकी प्रतिबाधा। इसको चाहे तो फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं, tan फाई बराबर XL बराबर ओमेगा L माइनस ओमेगा C अपान क्या हो जाएगा R। चाहे तो ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं। ये है आपके कलांतर के लिए। और चाहे इसको भी जेड का भी मान आगे बढ़ा सकते हैं, तो जेड बराबर आगे अगर बढ़ाएंगे तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो चाहे तो प्रतिबाधा ये भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा और यल क्या है यहाँ पे, इसकी क्या है आपके ओमेगा तो कोणीय आवृत्ति है, और यल है आपके प्रतिरोध, प्रेरकत्व का प्रतिरोध, और सी है आपके संधारित्र का प्रतिरोध है। इस तरह से आप इस फार्मूले को आसानी से समझ सकते हैं, और इस तरह से समझ करके आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में बढ़िया से नंबर इस पे उठ जाए। और यहीं पे एक कंडीशन बनती है इसी में, जब कभी कभी देता है, जब कभी कभी ओमेगा L और ओमेगा C आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओमेगा L और ओमेगा C जब बराबर होते हैं तो यह स्थिति हो जाती है अनुनादीय स्थिति। यह किसकी स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति हो जाती है। जब ओमेगा L ओमेगा C बराबर होती है तो आपका जो Z होता है वो किसके बराबर होता है, √R स्क्वायर, अर्थात Z किसके बराबर होता है, R। अर्थात उस समय परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो प्रतिरोध R के बराबर होती है, मतलब कम हो जाती है। उस समय धारा का आयाम बढ़ जाता है, वही स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपके डेरिवेशन में इस तरह से इतना आएगा। आप जब भी LCR श्रेणी अनुनाद परिपथ पूछता है तो आपको उसकी प्रतिबाधा, उसकी धारा, उसका विभवांतर, उसका जो कलांतर का tan फाई, तो फाई निकालेंगे तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R आ जाएगा। और आपको दिखा देना है कि अगर ओमेगा L ओमेगा C के बराबर होता है तो ओमेगा L ओमेगा C का मान जब बराबर करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपका R स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो R। उस समय परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी और उस समय धारा क्या होगी, अधिकतम मान पे होगी। और जब धारा अधिकतम होती है तो वह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। इस तरह से इसको आप पढ़ करके पूरा अपना 5 नंबर कम से कम कंप्लीट कर सकते हैं।